Now we will see basic terms. The word capital budgeting comprises of two words, that is capital and budgeting. So first of all we will see what do you mean by capital. Capital amount invested in any business is known as capital. पहली बार जब आप बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें पैसा जो गुंतवणूक करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल. बजटिंग, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट्स इज नोन एज बजटिंग. बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही बोलते हैं बजटिंग. बजट, अ बजट इज अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान ऑफ ऑपरेशंस फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड. बजट यानी अंदाज पत्रक, ये अंदाज पत्रक हम बनाते हैं भविष्य के लिए. एग्जाम्पल, अगर हम हैदराबाद को ट्रिप जा रहे हैं, हम वो ट्रिप जाने से पहले कितना आने जाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, इस सब चीज का अंदाजा लगा लेते हैं ताकि कोई हमको पैसे की कमी ना पड़े. और ट्रिप होने के बाद हम वापस आने के बाद हमने कितना अंदाजा लगाया था पैसों का और हमने वहां पे कितना खर्च किया, हम उसको चेक करते हैं. इसी को बोलते हैं बजट. Introduction. A financial manager's function is efficient allocation of capital among available investments. A financial manager जो होता है कंपनी का, वो ये सोचता है कि पैसे कहाँ लगाएं और पैसे इतने अच्छी तरह से कैसे लगाए जाए, इस पे उसका पूरा ध्यान होता है. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स. जो इन्वेस्टमेंट के वो जो अवसर ढूंढता है उसमें दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं. एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं फिक्स एसेट्स में, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं करंट एसेट्स में. इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज स्टडीड अंडर कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज स्टडीड अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब हम पैसा लगाते हैं और उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग यानी भांडवली खर्च. और जब हम शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसकी स्टडी हम करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में. Now we will see what do we mean by fixed assets. Fixed assets are those assets that are of permanent nature, having a life period of more than 1 year and are used by a firm in its normal operations. कोई भी बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एसेट्स में पैसा लगाना पड़ता है. उन एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एटसेट्रा. इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो पैसा हम बिजनेस शुरू करने के लिए लगाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर एंड फिक्चर में, कैपिटल बजटिंग के अलावा उसका दूसरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भांडवली खर्च. मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो पैसा हम भांडवली खर्च में लगाने जा रहे हैं उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. अ प्रोग्रेसिव बिजनेस फर्म always moves ahead. Its fixed assets and other resources continue to expand. और कोई भी बिजनेस जब हम चालू करते हैं वो निरंतर बढ़ते रहता है और हम वो बिजनेसमैन फिक्स्ड एसेट्स खरीदते रहता है बिजनेस का ताकि विस्तार हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन which is intended to benefit future periods and normally includes investment in fixed assets and other development projects. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होते हैं जो हम भविष्य के लिए लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स में और कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए. डेफिनेशंस. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन, उन्होंने कैपिटल बजटिंग को डिफाइन किया है इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रोपोज्ड कैपिटल आउटलेज. चार्ल्स हॉर्नग्रीन के अनुसार कैपिटल बजटिंग वो चीज है जो हम लंबे समय के लिए योजना बनाते हैं और पैसा उसमें लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू लिंच, कैपिटल
Ting consists in planning development of available capital for the purpose of maximizing the long-term profitability of the concern. According to Lynch, capital budgeting वो योजना है जिसमें हम पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने का दृष्टिकोण हमारा उस प्रोजेक्ट में इसलिए होता है ताकि हम उसमें निरंतर प्रॉफिट कमाएं. Features of investment decisions. The features of investment decisions are: capital budgeting decisions are essentially a long-term function. कैपिटल बजटिंग के जो निर्णय होते हैं वो लंबे समय का कार्य होते हैं. ह्यूज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, और वो जो एसेट्स हम खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. द फ्यूचर बेनिफिट्स विल ऑकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स, और जो पैसा अभी हमने लगाया है, गुंतवणूक की है, उसका फायदा हमको भविष्य में मिलता है. दे इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स for the benefits to be achieved in future. आज जो भी हम उसमें पैसा लगाएंगे उसका फायदा हमको भविष्य में होने वाला है. They have a significant effect on the profitability of the concerns. हम जब पैसा लगाते हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है प्रॉफिट पे. They are irreversible decision. एक बार जब हम इन्वेस्टमेंट यानी गुंतवणूक का निर्णय लेते हैं और गुंतवणूक हम करते हैं तो उसको वापस लेना बहुत ही दिक्कत का काम है. वापस लेना पॉसिबल नहीं है. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग का क्या महत्व है? नंबर 1, लार्ज इन्वेस्टमेंट. Capital budgeting decisions involve large investment of funds, but the funds available with the firms are limited. Therefore, the firm, before investing in projects, plans and control its capital expenditure. कैपिटल बजटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है कि उसमें बहुत ज्यादा गुंतवणूक होती है और उतना सारा पैसा हमारे कंपनीज के पास नहीं होता. जब कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं होता है या कम पैसा होता है तो वो वैसे ही प्रोजेक्ट में लगाते हैं ताकि कम से कम लागत हो. लॉन्ग टर्म. The funds involved in capital expenditure are not only large but more or less permanently blocked in long term investment. जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, वो एक बार अगर हमने उसमें लगा दिया तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसको हम वापस नहीं ले सकते. द लॉन्गर द टाइम, और चूंकि हम पैसे लंबे समय के लगाते हैं तो इसमें जोखिम होता है, और जितना ज्यादा जोखिम होता है उतनी हमको ध्यान से योजनाएं बनानी पड़ती है पैसे लागत की. इररिवर्सिबल. द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इररिवर्सिबल, यानी जो गुंतवणूक हम करते हैं हम उसको वापस नहीं ले सकते. Once the decision for acquiring a permanent asset is taken, it is very difficult to reverse the decision. एक बार अगर हमने कोई एसेट खरीद लिया, संपत्ति, उसको हमको वापस करना पॉसिबल नहीं है. If the decision is reversed, then huge losses has to be suffered. क्योंकि एक बार अगर हमने निर्णय वापस ले लिया या कोई एसेट को हमने वापस बेच दिया तो हमको उसमें बहुत लॉस होगा. लॉन्ग टर्म इफेक्ट. Capital budgeting decisions have a long-term and significant effect on profitability of a concern. जब भी हम किसी चीज, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं उसका लंबे परिणाम होते हैं हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पे. कैपिटल बजटिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट और अंडर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. इसलिए कैपिटल बजटिंग बहुत महत्वपूर्ण है ये देखने के लिए ताकि हम ज्यादा पैसा न लगाएं या कम पैसा न लगाएं. An unwise decision may prove disastrous to the very existence of the concern. और एक गलत कदम, सही गुंतवणूक अगर नहीं होगी तो ये हमारे बिजनेस के लिए, कंपनी के अस्तित्व के लिए बहुत ही खराब चीज है. The future growth and profitability of the firm depends upon the investment decision taken today. भविष्य में अगर हमारी बिजनेस को बढ़ाना है और मुनाफा कमाना है तो आज हमको सही निर्णय लेना पड़ेगा हमने कहां पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. नेशनल इंपॉर्टेंस. Investment decision taken by individual concern is of national importance because it determines employment,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम जो बिजनेस में पैसा या प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं ये हमारे राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों कि इसी पे डिपेंड करते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक कार्य और आर्थिक विकास। अगर हम यहाँ पे चूकेंगे तो ये सब खतरे में पड़ जाएंगे। अब नाउ वी विल सी कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। It involves decisions to the investment of current funds for the benefit to be achieved in future and the future is always uncertain। हम जो भी ये पैसा लगाते हैं, गुंतवणूक करते हैं प्रोजेक्ट में, आज हम पैसा लगाते हैं लेकिन इसका फायदा हमको भविष्य में होने वाला है और भविष्य ये अनिश्चित है। जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से आज पूरे बिजनेसेस बंद है और लॉकडाउन है और हम लोग घर पे हैं। A capital budgeting process involves a number of steps depending upon the size, nature, numbers and complexities. However, the following procedure may be adopted in the process of capital budgeting. Capital budgeting की प्रक्रिया में ये प्रोसेस हम adopt कर सकते हैं। Number 1, identification of investment proposals. Capital budgeting may have various investment proposals. The proposals for the investment opportunities may be defined from the top management or it may be even from lower rank. The heads of various department analyzes the various investment decisions and submit suitable proposals to the planning committee or competent authority. कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहिए, इसको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। ये पहचान आप टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कर सकते हो या मैनेजरियल लेवल के लोग भी इसको बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा शुरू करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो लोग भी ये निर्णय में मदद कर सकते हैं और बता सकते हैं प्लानिंग कमेटी को कि हमने किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहिए, किस में पैसे नहीं लगाना चाहिए। स्क्रीनिंग द प्रपोजल। सेकेंड स्टेप है द प्लानिंग कमेटी विल एनालाइज द वेरियस प्रपोजल्स आफ्टर स्क्रीनिंग। प्लानिंग की जो कमेटी होती है वो विश्लेषण करेंगी प्रोजेक्ट की छानबीन करके, उसमें से वो सेलेक्ट करेंगे। द सेलेक्टेड प्रपोजल्स आर कंसिडर्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंसर्न। हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार, हमारे बिजनेस की जो रिसोर्सेस है उसके अनुसार वो कमेटी सेलेक्ट करेंगी वो प्रोजेक्ट। Here, resources are matched with the financial part of the proposal. जितना भी प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला है और जो रिसोर्सेस हमको चाहिए, पैसा और रिसोर्सेस ये दोनों को मेल किया जाता है। This reduces the gap between the resources and the investment cost. जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल में पैसे लगने वाले हैं ये मैच करते हैं ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत न आए। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। आफ्टर स्क्रीनिंग, छानबीन करने के बाद ये जो भी प्रोजेक्ट्स है इनका मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन करने के लिए कैपिटल बजटिंग के कुछ मेथड्स है। पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेथड्स बताते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में रिटर्न आएगा, किस प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं आएगा। ये सब हम चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज। मूल्यांकन करने के बाद प्रोजेक्ट्स का हम जो है प्राथमिकता देते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को हम पैसा लगाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट को हम पैसा नहीं लगाएंगे। कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना और नहीं लगाना, इट डिपेंड्स ऑन proposal priorities are established after considering urgency, risk and profitability involved in projects. उसकी अर्जेंसी और उसमें कितना जोखिम है और कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं है, इसके ऊपर हम लोग प्राथमिकता डिफाइन करते हैं उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना या नहीं लगाना। The sixth
point is implementing the proposal. The competent authority spends the amount and implements the proposal. While implementing the proposals, assigns the responsibility for completing the proposals within the time allotted and focuses on reducing the cost of the project. एक बार प्रोजेक्ट डिसाइड होने के बाद मैनेजमेंट कमेटी आपको अमाउंट देती है और वो प्रोपोजल उस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के साथ जिम्मेदारी भी बांटी जाती है और टाइम दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट इतने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए और इसका खर्च कम होना चाहिए. ये खर्च कम करने के लिए कुछ नेटवर्क टेक्निक्स जैसा कि PERT एंड CPM का यूज होता है. PERT का मीनिंग होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड CPM का मीनिंग है क्रिटिकल पाथ मेथड. ये दोनों टेक्निक मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं इस प्रोजेक्ट को लागू करने और प्रोजेक्ट का खर्च कम करने के लिए. परफॉर्मेंस रिव्यू फाइनल स्टेप होता है कैपिटल बजटिंग का. उस कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट का हम मूल्यांकन करते हैं. उस मूल्यांकन में हम ये कंपेयर करते हैं कि हमने बजट में कितना लगाया था पैसा और हमने कितना सोचा था पैसा लगाएं और पैसा कितना लगा. इन दोनों का कंपैरिजन होता है और ये डिसाइड, अगर इसमें कुछ ठीक नहीं महसूस होता है तो हम इसको भविष्य में कवर करते हैं. थैंक यू. Stay home, stay safe.